हेलो फ्रेंड्स, क्या हियोजिन के दुखों को दूर कर पाएगा जेवू? चलिए देखते हैं बीएल क्रेजी लवर पार्ट 18। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां जेवू हियोजिन को कहता है, अगर ऐसी बात है तुम अभी इसी वक्त मुझे अपने आप को सेल कर दो। और उसकी ये बात सुन के हियोजिन एकदम शॉक हो जाता है और फिर वह सोचता है, हाँ वो अभी भी मेरी बॉडी के पीछे पड़ा हुआ है। ओह, तो इसका इतना अच्छा होने का असली इरादा ये था। और अब मुझे इसके इतना अच्छा होने का कारण पता चल गया है तो अब मुझे उसे अपने ज़िंदगी से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। पर अभी मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ। और फिर हियोजिन दुख भरी मुस्कुराहट लेके अपने चेहरे पे उससे कहता है, क्या तुम मुझ जैसे इंसान के साथ रह के खुश रहोगे? और जेबू उसकी बात नहीं समझ पाता, फिर भी कहता है, हाँ क्या, ऑफ कोर्स, हाँ मैं रहूँगा। तब ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी सेल करता हूँ। और उसकी ये बात जेबू को कुछ समझ नहीं आती, और जब उसे समझ आती है तो वे हियोजिन के हाथ पर जोर से मारते हुए कहता है, डोंट यू डेयर, और चिल्लाते हुए कहता है, तुम बोलने से पहले जरा सोच भी तो लिया करो, और तुम अपने ही बारे में ऐसा अपमानजनक कैसे कह सकते हो? और शायद हियोजिन ने इस रिएक्शन के बारे में नहीं सोचा होगा, इस वजह से वो काफ़ी शॉक हो जाता है और उसके तरफ गुस्से भरी निगाहों को देख के कहता है, और मेरा तुम्हें वो सब कहने का मतलब ये नहीं था बेवकूफ़, समझे? और फिर हियोजिन अभी भी दुखी होते हुए कहता है, पर तुमने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी सेल कर दूं। और फिर जेबू उसे चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें फिजिकल काम के लिए कहा था बेवकूफ़। और एक बात ज़रा मुझे बताना, तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हें ऐसे विचार आखिर आते कहाँ से हैं? और सोचो इस बात को। और हियोजिन देखो कितना दुखी हो गया है, उसका मूड पूरा ड्रॉप हो रखा है। और हियोजिन अपने मन में सोचता है, लेकिन शाम में और रात में मैं जितना भी काम करता हूँ उससे मुश्किल ही मैं ब्याज चुका पाता हूँ। और फिर वह जेबू को देख के कहता है, मैं अपने शारीरिक श्रम से आखिर इतना कितना कमा सकता हूँ, इसकी भी एक सीमा है। और फिर जेबू गहरे सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम पे, मरने से पहले कम से कम तुम ये पूरा कर चुका ही दोगे, तो अब ज़्यादा चिंता मत करो। और उसका हाथ पकड़ के कहता है, चलो सबसे पहले तो कुछ खा लो, और तुम सुबह से शाम तक बहुत ही मेहनत करते हो, वो भी अपना मील प्रॉपर नहीं लेते हुए। और जेबू को ऐसा करते देख हियोजिन मुस्कुराते उससे कहता है, क्या तुम लोन शार्क बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर ऐसा ही कुछ? और फिर जेबू से पूछता है, तो आज खाने में क्या है? और जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, ये एक सरप्राइज़ है, तुम शौक होने के लिए तैयार हो जाओ। और अपने हाथ में फ्राइड चिकन लाते हुए कहता है, टड़ा, ये फ्राइड चिकन है। और फिर हमें दोनों बच्चे दिखते हैं जो कि हियोजिन को देख के खुश हो जाते हैं। युनवो कहता है, वेलकम बैक हियोजिन। और वही कहता है, हे हियोजिन, हियोजिन तुम आ गए। और फिर वही खुशी से बताने लगता है, तुम्हें पता है आज हमने फ्राइड चिकन बनाया है और वह बहुत अच्छा बना है, और मैंने इतना यम्मी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और युनवो कहता है, हमने एक रेगुलर फ्राइड चिकन बनाया है और स्वीट एंड सोर वाला भी बनाया है और स्पाइसी भी बनाया है, और साथ ही सोया सॉस का भी बनाया है। और हियोजिन बस वही को देखता ही रह जाता है। और फिर हियोजिन वही से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जेबू अपने आप की तारीफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं एक फ्राइड चिकन मास्टर हूँ। और इस बात को सुन के सब जने उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। फिर हियोजिन फ्राइड चिकन को देखता है जो कि काफ़ी क्रिस्पी लग रहा होता है, और फिर वह उसे खाता है, बहुत क्रंची होता है। फिर हियोजिन मन में सोचते हैं, वाकई में ये काफ़ी डिलीशियस है। और फिर जेबू हियोजिन की तरफ एक कैन बढ़ा के कहता है, ये लो हियोजिन, बियर, फ्राइड चिकन के साथ कोल्ड बियर, ये बहुत अच्छा पेयर है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर हियोजिन कहता है, पर मैं तो कभी ड्रिंक करता ही नहीं। ये जेबू इसे पक्का बेवड़ा बनाकर ही छोड़ेगा। और फिर जेबू कहता है,
अरे हियोजिन, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, ये दोनों जब मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलो चलो फिर एक बार सिप ट्राई करो। और जेबू बच्चों से कहता है, क्या तुम दोनों थोड़ा सोडा लोगे? और दोनों बच्चे कहते हैं, हाँ ज़रूर प्लीज़। और फिर हमारा बेवड़ा जेबू एक सिप लेके भरता है। हाँ, मज़ा आ गया। और फिर जेबू हियोजिन के तरफ बियर का कैन दिखाते हुए कहता है, यही वो कारण है जिसके साथ आपको एक बियर का कैन दिया जाता है। और वहीं पे हुई भी अपना सेम रिएक्शन दे रहा था जेबू की तरह। और फिर हियोजिन कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर ये फ्राइड चिकन कुछ अलग ही है जेबू। और हियोजिन की ये बात सुन के जेबू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा है तभी तो मेरे दोस्त हमेशा मुझे राय देते थे कि एक फ्राइड चिकन जॉइंट खोल लूँ। और मन में कहता है, मैं इसे इतना इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयल यूज़ करना पसंद नहीं है, पर जब भी मैं ये बनाता हूँ तो मैं इसे बहुत सारा ही बना लेता हूँ और फिर मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करता हूँ इसे खाने के लिए। फिर जेबू किसी के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, और वो इंसान इसे बहुत पसंद करता था और वह कई मात्रा में इसे खा लेता था, जबकि वो कम खाने वाला इंसान था। और मैं इस बात से बहुत श्योर हूँ कि वो शायद मेरा बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड होगा, पर मुझे अब इस चीज़ के बारे में कुछ भी याद नहीं है और ना ही उसका नाम। कम से कम मुझे अपने दोस्त के बारे में याद तो है, पर उसके मुकाबले में मुझे तो अपना नाम बिल्कुल भी याद नहीं है। और साथ ही में मैं इस बात से भी श्योर हूँ कि मैं इस अब के मुकाबले में पहले काफ़ी लंबा था। आखिर जेबू इतना छोटा क्यों है? फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है। दोनों बच्चे सो रहे होते हैं और फिर हियोजिन जेबू से कहता है, क्या तुम पहले से ही इस बात पे सीरियस थे? कब? किस बात पे? फिर हियोजिन कहता है, तुम चाहते थे कि मैं अपने आप को तुम्हें सेल कर दूं? और फिर जेबू दुखी होते हुए कहता है, क्या हम इस बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं? और कहता है, वैसे भी ये बात ऐसी नहीं है जिसकी की प्रशंसा की जाए। और फिर हियोजिन कहता है, तो फिर हम इसे कैसे कहें? और जेबू अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम उसे ऐसे कहो कि मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तुम्हारे डेब को देने के लिए। और फिर हियोजिन मुंह बनाते हुए पीछे मुड़ के देखता है, कहता है, कौन से पैसे? मुझे लगता है शायद तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता नहीं। हकीकत में तो मैं काफ़ी रिच हूँ और मेरे पास एक घर है जिसे कि मैं किराए पे दे सकता हूँ, है ना? और फिर हियोजिन कहता है, तुम्हें पता है तुम कहाँ रहते हो? तुम हिल साइड स्लम में रहते हो, और अगर तुम इस जगह को बेचना भी चाहो तो ज़रा बताना, ज़रा तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कितने पैसे मिल सकते हैं? हियोजिन के ऐसे सवालों को सुन के जेबू का सर घूमने लगता है और वह कहता है, ओह, शायद तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का क्लू नहीं है। क्या तुम्हें पता है, सच्चाई तो ये है कि मेरी जो ग्रैंड माँ थी वो सेल्फ मेड वुमन थी। और हियोजिन कहता है, एक सेल्फ मेड वुमन? और फिर जेबू हियोजिन को समझाते हुए कहता है कि वह अपनी कम उम्र से ही बहुत ही मेहनती थी और वे एक एक पैसा बैंक में जमा कर देती थी, और आखिरकार उन्होंने ये सब चीज़ मेरे लिए तो छोड़ा है। और वे चाहती थी कि उनका एक लौता ग्रैंड चाइल्ड आराम से जिए, वो भी उसके आखिरी वक्त तक। और फिर वह मन में अपनी ग्रैंड माँ से कहता है, सॉरी ग्रैंड माँ, मैं आपके ग्रैंड सन के लिए छोड़े गए सारे पैसे को किसी और के लिए यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसे पे कर दूँगा किसी भी तरह से, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और फिर हियोजिन दुखी चेहरा बनाते हुए कहता है, आखिर मैं तुमसे इतना पैसा क्यों लूँ जो कि मैं तुम्हें वापस कर ही नहीं सकता? उसकी बात सुन के जेबू कहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बात से, तो बस ले लो। फिर हियोजिन कहता है, नहीं मैं नहीं लेने वाला। और फिर जेबू हियोजिन को मनाते हुए कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, बस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हियोजिन उसे मना करते हुए कहता है, नहीं ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। और हियोजिन की ऐसी बातें सुन के जेबू काफ़ी दुखी हो जाता है, वो कुछ नहीं कह पाता। फिर वो बियर कैन उठाता है और घुट घुट करके सारा पी जाता है एक ही सांस में। और हियोजिन उसको ऐसा करते देख शौक होके चौंक जाता है और वो कुछ कह ही नहीं पाता, उसकी आवाज़ ही उसके अंदर अटक जाती है। और फिर हम जेबू की हालत देखते हैं जो कि बेचारा। और हियोजिन देखिए क्या कहता है,
हे, आखिर तुमने इसे एक ही सांस में इतनी जल्दी क्यों पी लिया, जबकि तुम्हें पता है कि तुम कितने लाइट वेट हो। हाँ बेचारा, क्या करे, तो बात मानना चाहिए था ना, नहीं माना तो पी गया। और जेबू अपने वही अंदाज में कहता है, हाँ तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं कहाँ लाइट वेट हूँ, मैं तो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हुआ। और हियोजिन उसको कहता है, कोई भी तुम्हें देख के बता देगा कि तुम ड्रंक हो। और फिर जेबू नशे में अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए कहता है, वाह, आखिर क्यों आखिर तुम मेरे पैसों को क्यों नहीं ले रहे हो, और मैं बस तुम्हारा डेट पे करना चाहता हूँ। हियोजिन उसका हाथ पकड़े हुए उसकी बातें बस सुन रहा होता है। और फिर हियोजिन कहता है, अगर तुम्हारा सारा पैसा चला गया तो फिर तुम आखिर जियोगे कैसे, और तुम जैसा इंसान जिसे पता ही नहीं है कि कैसे रहना है। फिर जेबू अपना सर उठाते हुए उसे चिल्ला के कहता है, मैं काम कर सकता हूँ। और हियोजिन उसे कहता है, क्या तुम कर सकती हो, उसको ध्यान से देखते हुए। और फिर जेबू कहता है, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और फिर हियोजिन कहता है, कैसे मतलब। और फिर जेबू की नज़र एक टब पे जाती है और जेबू चिल्लाते हुए कहता है, देखो मैं इस तरह की चीज़ को एकदम पसीना बहाए उठा सकता हूँ। और फिर हियोजिन कहता है, इसे तो जिन वो भी उठा सकता है आराम से। और फिर जेबू कहता है, आखिर वो इतनी बड़ी चीज़ को ऐसे कैसे उठा सकता है। और फिर जेबू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं है। और ऐसा कह के उस चीज़ को फेंक देता है। और उसको ऐसा करता देख हियोजिन मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराते हुए हियोजिन अपने मन में सोचता है, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं अभी इस वक्त हंस रहा हूँ, और कुछ ही देर पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी बस अब ख़त्म ही है और इसमें कुछ भी नहीं बचा। मैं अब गैस कर सकता हूँ कि ज़िंदगी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। हमारी ज़िंदगी के दुख के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी बहुत हैं, बस हमें देखने की ज़रूरत है। और फिर जेबू हियोजिन से कहता है, तुम कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे को मुश्किल से ही जानते हैं। और हियोजिन उसकी ये बात समझ नहीं पाता है, वो बस उसे एक टक देखते ही रह जाता है। और जेबू अपनी उंगली का इशारा करते कहता है, बस यही एक रिश्ता है। और हियोजिन कन्फ्यूजन में, हाँ कौन सा रिश्ता। फिर जेबू अपनी शरारत भरी हंसी हंसता है और अपने कदमों से जाके हियोजिन को पकड़ के एक किस कर लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तो चलो अब हमारा रिश्ता शुरू हो गया है एक दूसरे को जानने का। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।